नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जब तक मानव का शरीर है उसको दिक्कतें रहती ही रहती हैं और स्वास्थ्य में दिक्कतें आती जाती रहती हैं, कभी छोटी बीमारी कभी बड़ी बीमारी। आज हम आपको बताएंगे कि आप छोटे छोटे उपाय करके अपनी बड़ी बीमारियों से कैसे बच सकते हैं और ये भी बताएंगे कि अलग अलग राशियों के बीमारी की टेंडेंसी क्या होती है, अलग अलग लग्न के लोगों को किस तरह की बीमारी होती है और उससे बचने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है, इसको मंत्र त्रयी कहते हैं। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ये एक मंत्र हुआ। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ये तीन का एक मंत्र हुआ। किसी भी तरह का रोग हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, इस मंत्र का जप करना हमेशा लाभकारी होता है। बड़े से बड़ा रोग, बड़े से बड़ी बीमारी इस मंत्र का जप करने से दूर हो जाती है, टल जाती है। नियमित रूप से सुबह के समय पूजा करते समय इस मंत्र का एक माला जप करना चाहिए। आप हर तरह के रोग बीमारी से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि बीमारियों का ग्रहों के साथ और किस्मत के साथ क्या कनेक्शन है, बीमारियों के पीछे कौन से ग्रह होते हैं। देखिए, शरीर में कुल 5 तत्व पाए जाते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और 3 धातुएं पाई जाती हैं: कफ, वात और पित्त। ये पांचों तत्व और तीनों धातुएं 9 ग्रहों से नियंत्रित होते हैं। जब शरीर में कोई तत्व कमजोर होता है या शरीर की कोई धातु कमजोर होती है, तब शरीर में बीमारियां बढ़ जाती हैं। उस तत्व से संबंधित या उस धातु से संबंधित ग्रहों को ठीक करके आप शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। पहले आपको यह समझना होगा कि जो बीमारी आपको हुई है उसके पीछे कौन सा ग्रह है, और जब आप उस ग्रह को जान लेंगे और उस ग्रह के उपाय करेंगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। देखिए, सबसे ज्यादा कॉमन समस्या, सबसे ज्यादा होने वाली समस्या है सर्दी, जुकाम और खांसी। सर्दी, जुकाम, खांसी बहुत जल्दी होती है, बच्चों में ज्यादा होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जरा सा मौसम बदला वो सर्दी जुकाम के शिकार हो जाते हैं। क्या उपाय करें? आम तौर पर सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी तुरंत होने वाली समस्याएं चंद्रमा से संबंध रखती हैं। इनके पीछे ज्यादातर चंद्रमा होता है और कभी कभी इसके पीछे मंगल भी होता है। चंद्रमा अगर कुंडली में निगेटिव है तो ये लगातार सांस की समस्या और जकड़न बनाए रखती हैं, छाती भरी रहती है और सांस फूलती रहती है। और मंगल की वजह से शुरुआत तो हुई चंद्रमा से सर्दी जुकाम से,
और मंगल की वजह से ये बुखार में तब्दील हो जाती है। देखिए, जिन लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी इसकी समस्या नियमित रूप से रहती है, ऐसे लोगों को देर रात तक जगने से और सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। चांदी का एक गिलास ले लें, जब भी पानी पिएं, दूध पिएं, चांदी के गिलास से पिएं, या पीने के पानी का अगर पात्र है तो उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दें और उसी से पानी पीते रहें। रोज सवेरे सूर्य की रोशनी में पीठ करके थोड़े समय अगर बैठें तो शरीर का एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। शरीर के हर कोने में ऊर्जा पहुंचती है और ऐसा करने से सर्दी, जुकाम, बुखार से राहत मिलती है। सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी के बाद जो समस्या सबसे ज्यादा आती है वो है त्वचा की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम। कैसे होती है ये? मुख्य रूप से त्वचा की समस्या होती है बुध से, क्योंकि आपकी त्वचा का जो स्वामी है वो बुध है। और आंशिक रूप से त्वचा की समस्या होती है मंगल से और सूर्य की वजह से। बुध से अगर त्वचा की समस्या होगी तो ये लंबे समय तक बनी रहेगी। त्वचा पर झुर्रियां पड़ना, त्वचा का रूखा सूखा होना या त्वचा का गड़बड़ होना बुध की वजह से होता है। मंगल शरीर में कोई अंदर गड़बड़ी है तो वो त्वचा पर आ जाती है सामने, और सूर्य की वजह से मेलानिन बढ़ता है और शरीर में त्वचा की समस्या आती है। मंगल और सूर्य की वजह से त्वचा पर जगह जगह दाग धब्बे आ जाते हैं। कभी कभी मंगल के कारण दुर्घटना में शरीर पर निशान भी बन जाते हैं। जिन लोगों को बुध, सूर्य या मंगल की स्वास्थ्य की समस्या है, ऐसे लोग नियमित रूप से उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य के रोशनी को अपने शरीर पर लगने दें, सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्व करें। सप्ताह में एक बार उपवास जरूर रखें। केवल जल और फल ग्रहण करके उसमें अनाज का प्रयोग ना करें। जितना संभव हो हरी सब्जियों का प्रयोग करें, हरी सब्जियों का सेवन करें तो अच्छा होगा। कांसे का, ब्रॉन्ज का एक छल्ला बुधवार की शाम को कनिष्ठिका अंगुली में, सबसे छोटी अंगुली में धारण करें। त्वचा की कैसी भी समस्या हो, अगर सूर्य की रोशनी में बैठा जाए पीठ करके रोज 10 मिनट, और खास तौर से उगते सूर्य की रोशनी में बैठा जाए तो त्वचा की गंभीर से गंभीर समस्या में सुधार होता है। प्रभावित स्थान पर नारियल का तेल लगाना और सूर्य की रोशनी में बैठना, ये त्वचा की समस्या के लिए बहुत प्रभावशाली है। सर्दी, जुकाम, बुखार और त्वचा के बाद जिस समस्या का नंबर आता है वो आंखों की समस्या है। कारण क्या है?
देखिए, नेत्र ज्योति के जो स्वामी हैं वो मुख्य रूप से सूर्य हैं। तो आंखों की समस्या मुख्य रूप से सूर्य से संबंध रखती है। आंखों की समस्या सूर्य की वजह से होती है। कभी कभी इसका संबंध चंद्र से भी होता है और शुक्र से भी होता है। सूर्य के कारण, चंद्रमा के कारण आंखों की रोशनी घटती चली जाती है। आंखों में पावर का चश्मा लग जाता है। और शुक्र के कारण आंखों की लेंस और नसें कमजोर हो जाती हैं। ऑप्टिक नर्व की या लेंस की समस्या होती है। तो सूर्य, चंद्र और शुक्र ये आंखों में, आंखों की रोशनी में, उनकी नसों में और लेंस में दिक्कत देते हैं। अगर आंखों की रोशनी की समस्या है, आंखों में दिक्कत ज्यादा है, तो सुबह नंगे पैर घास पर चलना चाहिए। भूल कर भी दांतों से नाखून नहीं चबाने चाहिए। और अगर आंखों से पानी हमेशा गिरता हो तो सूर्योदय के समय सूर्य के सामने कुछ देर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। यानी इस मामले में भी अगर आपको सूर्य की रोशनी मिलेगी तो आंखों की समस्या में आपके सुधार होगा। तो आपको बताया आंखों की समस्या, सर्दी जुकाम की समस्या, त्वचा की समस्या। एक और समस्या है जो बड़ी कॉमन है और लोगों को काफ़ी परेशान करती है। वो समस्या है हड्डियों का दर्द और सर दर्द। अगर आपको हड्डियों में दिक्कत होती है, बोन्स में प्रॉब्लम होती है, लगातार सर दर्द बना रहता है, तो पहले समझते हैं कारण क्या है। देखिए, सूर्य जो है आपके बोन स्ट्रक्चर का मालिक है। आपकी हड्डियों की जो मजबूती है, हड्डियों की जो शक्ति है, उसके पीछे होता है सूर्य। और शरीर में जो नर्व होती है, स्नायु तंत्र होता है, उसका स्वामी होता है शनि। तो मुख्यतः हड्डियों का दर्द, सर दर्द, ये सूर्य और शनि से संबंध रखता है। हालांकि पैर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, इसमें और ग्रहों की भूमिका भी पाई जाती है। ज्यादातर आप देखेंगे कि जिसके लोअर बैक में पेन होता है, कमर में नीचे की तरफ, या पीठ में बहुत दर्द होता है, या अक्सर सर के पिछले हिस्से में दर्द होता है, ज्यादातर इसके पीछे होता है सूर्य। और सूर्य का जो दर्द होता है ना, वो दर्द बड़ा तेज होता है, बड़ा तीखा होता है। आप काम नहीं कर पाएंगे, इतना दर्द होगा। चंद्रमा या बुध की वजह से भी दर्द होता है, लेकिन ये दर्द होता है साइकोलॉजिकल, मानसिक। यानी जीवन में कोई समस्या है आपके, कोई परेशानी है आपके, और उस परेशानी को सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो होता क्या है कि शरीर दर्द महसूस करने लगता है, चाहे कोई प्रॉब्लम हो चाहे ना हो। आपकी बोन डेंसिटी ठीक है, आपका न्यूरो सिस्टम ठीक है, हड्डियां बढ़िया हैं, फिर भी दर्द हो रहा है, तो ये साइकोलॉजिकल दर्द है। मन में कोई और चिंता है, कोई और बात है, कोई और तनाव है, जो मानसिक दर्द के रूप में आपके सामने आ जाता है। शनि के कारण शरीर के जोड़ों में दर्द होता है, ज्वाइंट पेन होने लगता है। और ज्यादातर जिनको घुटनों की समस्या होती है, वो होती है शनि की वजह से। अब होता क्या है, दरअसल उम्र के लगभग 72 वर्ष के बाद
70+ में जाने पर जिस ग्रह की भूमिका होती है वो होता है शनि। अगर कुंडली में शनि अनुकूल नहीं है तो शरीर के जोड़ों में दर्द होगा। अब अलग अलग तरह का दर्द अलग अलग कारणों से होता है, इन्हें दूर कैसे करें? अगर जोड़ों में दर्द की समस्या है तो पैरों के अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण करिए। जैसे महिलाएं बिछिया पहनती हैं वैसे ही पैरों के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनने से लाभ होता है। हनुमान चालीसा का भी रोज प्रातः पाठ किया जाए तो जोड़ों के दर्द में सुधार होता है, शरीर का दर्द कम होता है। जो हाथ की सबसे छोटी अंगुली है, कनिष्ठिका अंगुली, अगर आपको दर्द हो रहा है तो सबसे छोटी उंगली के नीचे के हिस्से को 5 मिनट तक हल्का हल्का दबाएं, आपका दर्द कम हो जाएगा। यानी शरीर में दर्द की जो मुख्य वजह है वो पहले नंबर पे सूर्य है, दूसरा शनि है, और कभी कभी ये दर्द मानसिक होता है, साइकोलॉजिकल होता है। ऐसा आयुर्वेद कहता है कि बीमारी की सारी वजह आपका पेट है, और बहुत सारे लोगों को पेट की समस्या होती है, गैस की, एसिडिटी की, कब्ज की। पेट की समस्या परेशान करती है। क्यों होता है ये? देखिए, बृहस्पति और चंद्रमा से पाचन तंत्र, डाइजेशन और पेट की समस्याएं पैदा होती हैं। बृहस्पति आपके लीवर पर, आपकी आंतों पर और आपके पित्त पर प्रभाव डाल देता है, और चंद्रमा की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण पेट में दिक्कतें पैदा होती हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखिए, जब बहुत परेशान होंगे या बहुत तनाव में रहेंगे तो उनका डाइजेशन बिगड़ जाता है। कारण है चंद्र। चंद्र मेंटल प्रेशर बढ़ाता है और डाइजेशन खराब हो जाता है। बृहस्पति अगर कुंडली में कमजोर है, पेट जरूर खराब होगा, और नियमित रूप से खराब होगा। जरा सी लापरवाही करेंगे, मामला बिगड़ जाएगा। और बृहस्पति पर पाप ग्रहों का अगर प्रभाव है तो कभी कभी लिवर की, जैसे आजकल फैटी लिवर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो कभी कभी लिवर की और आंतों की समस्या हो जाती है। फैटी लीवर का होना, लीवर में दिक्कत होना, आंतों के फंक्शन में दिक्कत होना, बृहस्पति भूमिका निभाता है। एक बड़ी विशेष भूमिका पेट के मामले में सूर्य की भी देखी गई है, क्योंकि सूर्य आपके खाने को पचाने में आपकी बड़ी सहायता करता है, तो उसकी भूमिका भी जरूर होती है। अगर आपको पेट की समस्या है, डाइजेशन की दिक्कत है, तो पीला पुखराज मत पहनिएगा। थोड़ी बहुत दिक्कत में तो चलेगा, लेकिन अगर पेट की भयंकर समस्याएं हैं तो पीला पुखराज निकाल देंगे। उसकी जगह सलाह लेकर एक पन्ना पहनने से फायदा हो सकता है। तांबे के बर्तन का पानी पीजिए, रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखिए, सुबह उठकर उस जल को ग्रहण करिए, या तांबे के गिलास से नियमित रूप से पानी पीजिए। रोज सवेरे तेजी से टहलिए, ब्रिस्क वॉक रोज करिए, और एक बार में ढेर सारा खाना मत खाइए।
किसी आयुर्वेदाचार्य की सलाह ले लें और नियमित रूप से त्रिफला का सेवन करें। त्रिफला जो है एक ऐसा चूर्ण है जो हर जगह उपलब्ध होगा। ये आपके पेट, आंखें, त्वचा और बाल, इन तमाम चीज़ों में फायदा पहुंचाएगा। तो त्रिफला के सेवन से पेट की समस्याओं में लाभ होता है। एक और समस्या जो बड़ी तेजी से आजकल बढ़ रही है उसका नाम है डायबिटीज, जिसको मधुमेह या शुगर भी कहते हैं। डायबिटीज होती क्यों है पहले ये जानिए। डायबिटीज या मधुमेह मुख्य रूप से शुक्र के कारण होता है। बृहस्पति का रोल भी इसमें होता है, लेकिन याद रखिए शुक्र की वजह से वो बीमारियां होती हैं जिसमें प्यास बहुत लगती है, जैसे डायबिटीज या किडनी की समस्या जिसमें पानी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो डायबिटीज या मधुमेह मुख्य रूप से शुक्र के कारण होता है, लेकिन कभी कभी इसमें चंद्र या बृहस्पति की भूमिका हो जाती है। चंद्रमा और बृहस्पति भी विशेष मामलों में डायबिटीज देते हैं। शुक्र के कारण आनुवांशिक कारणों से, जेनेटिक वजहों से मधुमेह होता है। शुक्र की वजह से आनुवांशिक कारणों से मधुमेह हो जाता है। चंद्रमा की वजह से मेंटल स्ट्रेस जब ज्यादा होता है या मानसिक तनाव जब ज्यादा होता है तो व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है। बृहस्पति की वजह से खान पान की गड़बड़ियां होने से, डाइजेशन के बिगड़ने की वजह से कम उम्र में डायबिटीज होती है। टाइप 1 वाले जिनको डायबिटीज होती है वो अक्सर बृहस्पति के कारण होती है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपको डायबिटीज हो गई है, मधुमेह हो गया है, तो जल तत्व का रत्न पहनिए। एक मोती या एक ओपल धारण करने से लाभ होगा। भोजन में कच्चा केला, जई यानी ओट्स और लौकी ये जरूर शामिल करिए। संभव हो तो प्रातः काल सूर्य नमस्कार की जो एक्सरसाइज होती है वो करिए। राम रक्षा स्तोत्र का अगर पाठ किया जाए नियमित रूप से प्रातः काल और सूर्य की रोशनी का प्रयोग किया जाए तो डायबिटीज के मामले में जल्दी सुधार होता है। अब बात करते हैं रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की। रक्तचाप के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए 90% मामलों में चंद्र जिम्मेदार होता है। चंद्रमा जो है वो ब्लड सर्कुलेशन का मालिक है, इसलिए ब्लड प्रेशर के मामले में चंद्रमा की भूमिका बहुत होती है। रक्तचाप अगर आपको है, ब्लड प्रेशर है, तो देखिए दो हिस्से होते हैं उसके, लो ब्लड प्रेशर और हाई बीपी। लो बीपी जो है उसमें मंगल का रोल आ जाता है, और जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसमें चंद्रमा का रोल आ जाता है। चंद्रमा मंगल जिम्मेदार हैं। चूंकि ब्लड प्रेशर हृदय से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए उसमें सूर्य की भूमिका भी अवश्य होती है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो क्या करेंगे? रक्तचाप होने पर, ब्लड प्रेशर होने पर मोती सोच समझकर धारण करिएगा। नित्य प्रातः सूर्य को जल चढ़ाइए, और जिनको हाई बीपी है वो ज्योतिषी से सलाह लेकर मोती पहने।
रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य की रोशनी में कुछ देर रहें। भोजन में साधारण नमक के बजाय सेंधा नमक का, रॉक साल्ट का प्रयोग करें। और शवासन शरीर को रिलैक्स करने का एक तरीका है। शवासन का अभ्यास करने से भी ब्लड प्रेशर की समस्या में सुधार होता है। अब आपको बताते हैं कि लग्न के अनुसार आपको स्वास्थ्य में कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। देखिए, मेष लग्न का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो निर्माण है ना, उसके पीछे मंगल और सूर्य हैं। बहुत ताकतवर कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मली मेष लग्न वालों का होता है। और मेष लग्न वाले सामान्यतः बीमार नहीं पड़ते हैं। मेष लग्न वाले परेशान होते हैं या दिक्कतें आती हैं चोट चपेट की और दुर्घटनाओं की। मेष लग्न वालों की सर्जरी होगी, मेष लग्न वालों को चोट लगेगी, मेष लग्न वाले दुर्घटना के शिकार होंगे। नॉर्मली बीमार नहीं पड़ते, लेकिन कभी कभी मेष लग्न वालों को आंखों की समस्या हो जाती है। तो अगर आपका लग्न मेष लग्न है और आप पूरी तरह से स्वस्थ रहना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, तो नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना आपको करना चाहिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य देव के मंत्रों का जप करें तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। अब अगर वृष लग्न की बात करें, देखिए, वृष लग्न वालों को बड़ी बीमारी सामान्यता नहीं होती है। वृष लग्न वालों को सर्दी जुकाम की, कान नाक गले की, ईएनटी की समस्या जल्दी हो जाती है। मौसम बदलता है, सांस फूलने लगती है, कोल्ड कफ हो जाता है, सर में ठंड की वजह से, गर्मी की वजह से दर्द होने लगता है। यानी छोटी छोटी बीमारियां इनको लगातार परेशान करती हैं। क्या करेंगे? अगर आपका वृषभ लग्न है तो नियमित रूप से शिव जी की उपासना करिए। रोज सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइए और नमः शिवाय इस मंत्र का आप जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। मिथुन लग्न, जो बीमारियां इन्फेक्शन से फैलती हैं, जो बीमारियां हवा में तैरती हुई आ जाती हैं, वायरल बुखार होना, वायरस की वजह से दिक्कत होना, नसों की दिक्कत होना, एलर्जी हो जाना, सर्दी जुकाम बुखार पकड़ लेना एलर्जी की वजह से, ये सब इनको जल्दी होता है। इन्फेक्शन वाली बीमारियां, नसों की और एलर्जी की समस्या मिथुन लग्न वालों को बहुत होती है। कभी कभी मिथुन लग्न वालों को ऐसा देखा गया है कि कंधे में दर्द की शिकायत या फ्रोजन शोल्डर भी हो जाता है। ये भी मिथुन लग्न वालों को बहुत होता है। क्या करना चाहिए? नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करिए और ज्यादा स्वास्थ्य में अगर दिक्कतें आ रही हैं तो नारायण कवच का पाठ करिए। भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ अगर आप ऐसा करें तो बड़ी से बड़ी स्वास्थ्य की समस्या से बच जाएंगे। कर्क लग्न, कर्क लग्न बड़ा कोमल लग्न है। इनको बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ती हैं और बीमारियों के पहले इनको मेंटल डिप्रेशन पकड़ लेता है। बीमारी बाद में आती है, बीमारी की चिंता पहले आ जाती है, तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, चिंता करने लगते हैं। तो इनको मानसिक समस्या और डिप्रेशन जल्दी होता है। ये मन में सोच सोच कर बीमारियां पैदा करते हैं।
कर्क लग्न बड़ा नाजुक लग्न है, इनको बीमारियां जल्दी होती हैं और छोटी बीमारियां बड़ी हो जाती हैं। इनको मानसिक समस्या से और इन्फेक्शन से बचना चाहिए। सबसे ज्यादा कर्क लग्न वालों को अपने मन को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो जितना मजबूत रहेगा आप उतने ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। नियमित रूप से भगवान शिव की अगर आप उपासना करें, शिव जी को जल चढ़ाएं, नमः शिवाय का जप करें, तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। सिंह लग्न, सिंह लग्न बड़ा मजबूत लग्न है। नॉर्मली इनको छोटी बड़ी बीमारियां नहीं होती हैं, लेकिन सिंह लग्न का आदमी है, ऑपरेशन तो होना ही है 90%। तो सिंह लग्न वालों को चोट चपेट, हड्डियों की समस्या और दुर्घटना, ये अक्सर सिंह लग्न वालों को परेशान करती है। जीवन में सर्जरी से गुजरना पड़ता है। अक्सर सर में और पैरों में चोट लगती है। बीमार नहीं होते, एक्सीडेंट प्रोन हैं। अगर आपका सिंह लग्न है तो नियमित रूप से भगवान सूर्य की उपासना करिएगा। नियमित रूप से आप स्वास्थ्य की समस्याओं से, दुर्घटनाओं से, सर्जरी से बचे रहेंगे। कन्या लग्न, कन्या लग्न वाले या तो एकदम बीमार रहेंगे या एकदम ठीक रहेंगे। और दुनिया की जितनी विचित्र बीमारियां होती हैं ना, वो कन्या लग्न वालों को ज्यादा होती हैं। और कन्या लग्न की अगर महिला है तो उसका गायनिक सिस्टम गड़बड़ होगा, ऐसा देखा गया है। कन्या लग्न वालों को पेट की दिक्कत, त्वचा की दिक्कत, कुछ खाएं या ना खाएं, मोटापा बढ़ने की दिक्कत इनको परेशान करती है। तो इनको पेट, त्वचा और मोटापे की समस्या परेशान करती है। अक्सर विचित्र बीमारी जिसकी डायग्नोसिस ना हो पाए, वो कन्या लग्न वालों को ज्यादा हो जाती है। अगर आपका लग्न कन्या है और आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करें। नारायण कवच या राम रक्षा स्तोत्र, इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तुला लग्न जल्दी बीमार पड़ने वाला लग्न है ये, और इनकी बीमारी कोई एक ही होगी, दो ही होगी, और वो लंबे समय तक चलेगी। तुला लग्न में ऐसा देखा गया है। तुला लग्न वालों को नसों की समस्या, हड्डियों की समस्या और आंखों की समस्या से बचना चाहिए। ज्यादातर तुला लग्न वालों को आप देखेंगे कि उनके बाल बहुत तेजी से झड़ जाते हैं और आंखों में दिक्कत अवश्य होती है। क्या उपाय करें? अगर आपका लग्न तुला लग्न है तो नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करिए। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए, और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न वालों को लाइफ स्टाइल की बीमारियां होती हैं। अपने लापरवाही की वजह से ये बीमार होते हैं। अगर जीवन में अनुशासित रहें तो ज्यादा समस्या इनको परेशान नहीं करेगी। वृश्चिक लग्न वालों को मोटापा, मधुमेह यानी डायबिटीज और शल्य चिकित्सा, सर्जरी, इससे बचना चाहिए। वृश्चिक लग्न वाले बहुत जल्दी मोटे होते हैं और मोटापे के चक्कर में इनको डायबिटीज और यूरिन की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है।
अगर आपका लग्न वृश्चिक लग्न है तो अपनी जीवनचर्या को, अपने लाइफ स्टाइल को सुधारिए, अपने खान पान सोने जगने में सुधार करिए और नियमित रूप से अगर आप हनुमान जी की पूजा करें, ज़्यादा कुछ ना करें, सुबह के समय केवल हनुमान चालीसा पढ़ के हनुमान जी से प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। धनु लग्न, धनु लग्न वालों को दुर्घटना की संभावना, चोट चपेट की समस्या, हड्डियों की समस्या और अक्सर धनु लग्न वाले बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं और क्रोध की वजह से अपना नुकसान कर बैठते हैं, बीपी शूट अप कर जाती है। धनु लग्न के लोगों की सर्जरी अवश्य होती है, देखा गया है, और आप देखेंगे कि इनके पैरों में अक्सर चोट लगी रहती है। दुर्घटना, चोट की संभावनाएं धनु लग्न वालों के लिए बहुत होती है। क्या करना चाहिए? अगर आपका लग्न धनु लग्न है तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य भगवान का मंत्र है ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करिए या सूर्याष्टक का पाठ करिए। सूर्य जितना प्रबल होगा आप उतने ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। मकर लग्न मजबूत लग्न है। मकर लग्न वाले नॉर्मली बीमार नहीं होते। उम्र के 40 वर्ष के बाद मकर लग्न वालों का स्वास्थ्य बिगड़ता है और इनको आंखों की, हड्डियों की और पेट की समस्या से मकर लग्न वालों को बचना चाहिए। खास तौर से मकर लग्न के लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं, इसलिए अक्सर पेट की समस्या हो जाती है। अगर आपका लग्न मकर लग्न है तो नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करें। रोज शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न वालों को भी सामान्यतः बीमारी कम होती है, लेकिन मेंटल लेवल, मानसिक स्थिति अक्सर इनकी गड़बड़ होती है और डिप्रेशन सबसे ज्यादा या तो कुंभ लग्न वालों को होता है या तो कर्क लग्न वालों को होता है। तो इनको मानसिक रोग जल्दी पकड़ते हैं, नसों में, नर्व में दिक्कत होती है और बार बार यूरिन या पेट का इन्फेक्शन भी होता है। कुंभ लग्न के लोग थोड़ा खान पान में लापरवाह होते हैं, कहीं भी कुछ भी खा लेंगे, कहीं भी पानी पी लेंगे, उस चक्कर में अक्सर इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं। अगर आपका लग्न कुंभ लग्न है तो नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करिए। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मीन लग्न, मीन लग्न भी थोड़ा सेंसिटिव लग्न है और यहां भी बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। मीन लग्न वालों को मोटापे की समस्या, त्वचा की समस्या और पेट की समस्या अक्सर परेशान करती है। मीन लग्न वाले बहुत जल्दी मोटे होते हैं, त्वचा में रूखापन बना रहता है और डाइजेशन इनका आमतौर पर गड़बड़ होता है। क्या उपाय करें? देखिए, नियमित रूप से अगर आप भगवान शिव की उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाएं और अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो गुड लक स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।